बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हब बाय मोहम्मद अहमद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फियर, डर, खौफ। अब जब डर और खौफ की बात आती है तो ये खौफ या डर काफ़ी किस्म का हो सकता है। इनमें से मेजर जो खौफ के हैं, जो मेजर खौफ के नाम है, उनमें आता है मौत का खौफ, लोगों का खौफ कि लोग क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी जो वालिदैन अपने छोटे बच्चों को डराते हैं जिस बात से कि ये काम ना करो, बहू आ जाएगा, भूत आ जाएगा, भूत का खौफ। इंशाल्लाह इस पर डिटेल से बात करेंगे। जो कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो खौफ की रुकावट है। अब खौफ की रुकावट कैसे? इस तरह से कि इंसान में नाकाम होने का डर रहता है, नाकाम होने का खौफ रहता है। जब हम ये सोचेंगे कि यार मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो वो शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब होने के लिए आपको नाकाम होना पड़ता है, और नाकाम होने से जो आप नाकाम होते हैं ना, उसमें जो गलतियां होती हैं छोटी छोटी, आप जब उन गलतियों से सीखेंगे ना तो आप कामयाब हो जाएंगे। और खौफ आपकी परफॉर्मेंस को लिमिटेड कर देता है, महदूद कर देता है। जब आपकी परफॉर्मेंस लिमिटेड हो जाए तब आपका हुनर, आपका टैलेंट, आपका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब जो है ना, आपकी पोटेंशियल, ये आपको लिमिटेड कर देता है। जब आप लिमिटेड हो जाओगे, आपका माइंड लिमिटेड हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो दिमाग सोचना भी लिमिटेड कर देगा। जब आप खौफ के दायरे में रह के कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब आप जब आपके दिमाग में खौफ छाया होगा ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। आपने कामयाब होना है तो खौफ को दूर भगाना होगा। जब तक आप अपने खौफ को दूर नहीं भगाओगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। और सबसे जो चीज है, डर आपको अंदर से खोखला करती है। डर आपको अंदर से खोखला करती है। आपके जिस्म पर ना जो खौफ हमला करती है, वो आपके जिस्म पर नहीं करती। खौफ हमला आपके दिमाग पे करती है, साइकोलॉजी में। जब आपके मेंटल हेल्थ पर खौफ हमला करेगा तो आप ज्यादा बीमार हो जाओगे। इंसान को जिस्म पे चोट लगती है तो वो जख्म भर जाता है। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, वो स्टिचेस लगते हैं या कुछ भी, उसकी ट्रीटमेंट से वो चीज सॉर्ट आउट हो जाती है। जबकि जब खौफ आपके साइकोलॉजी लेवल पर, आपके मेंटल पर हमला करेगा, आप ज़हनी तौर पर बीमार हो जाओगे। जब आपका दिमाग पर ही हमला हो गया खौफ की वजह से, तो आप कामयाब कैसे होगे? और लोगों में जो सबसे मेजर डर है वो मौत का खौफ है। यार मौत आपको आनी, मौत बरहक है। मौत आपके इख्तियार में नहीं है। मौत आपको कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। आपके हाथ में जब पैदा होने का इख्तियार नहीं है, तो आपके हाथ में मौत का भी इख्तियार नहीं है। मौत आपको आनी है, उसकी तैयारी करो, उसका खौफ ना लेके हो। और जो सबसे बड़ा खौफ माना जाता है ना, वो माना जाता है लोग क्या कहेंगे, यानी कि लोगों का खौफ।
एक बात ऐड करूंगा कि लोग क्या कहेंगे अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोगों की बातों को इग्नोर करो, आप कामयाब हो। लोग जो कहते हैं उनको कहने दो। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। लोगों के कहने से आज तक कुछ नहीं हुआ। इंसान लोगों की बातों में आकर ना गलत फैसला कर जाता है। जब आप अपने दिमाग से सोचोगे ना ये चीज, आप कामयाब भी हो जाओगे। और जो तीसरे नंबर पर जो हमें बचपन से डराया जाता है कि भाऊ आ जाएगा, भाऊ आ जाएगा। अब जाहिर बात है, बच्चे ने तो भाऊ नहीं देखा हुआ, उसके दिलो दिमाग में वो भाऊ बैठ जाएगा। और जब आपके दिलो दिमाग में भाऊ बैठ गया तो वो एंड तक, मरने तक वो आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। जब आपके दिमाग में फिट हो गया ना कि भूत है, तो आपको लगेगा वाकई भूत है। भूत इंसान को मारते नहीं है, भूत इंसान को डरा के मारते हैं। और जिस डर से, जिस खौफ से इंसान को डरना चाहिए वो अल्लाह का खौफ है। इंसान जब अल्लाह के खौफ से डरेगा ना तो इंसान कामयाब हो जाएगा। और खौफ खत्म करने के लिए ना, इसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, खौफ कैसे खत्म किया जाए। किसी भी किस्म का खौफ है आपको, वो खौफ आपने खत्म करना है ना, तो आपको चाहिए कि आप उसके बारे में सोचें ही ना, उसके बारे में आप ज्यादा तज़किरा मत करें, उसके बारे में आप ज्यादा बातें मत करें। ऑटोमेटिकली आपका खौफ खत्म हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो पॉजिटिव ही होगा। जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही होगा। हमें जो कामयाब होना है ना, तो हमें डर को खत्म करना होगा, हमें अपने अंदर खौफ को निकालना होगा। और कामयाब होने के लिए हमें अल्लाह का खौफ चाहिए, हमें अल्लाह से डरना चाहिए। जब हम अल्लाह से डरेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारा खौफ खत्म हो जाएगा। अल्लाह हमें खौफ से फतह करवा देगा। जब आप खौफ से निकलोगे ना तो आप तरक्की की राह पर गामजन हो जाओगे। और एक और चीज, जो सखी बंदा होता है ना, उसके दिल में कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज मुझे अल्लाह ने दी है, मैं अगर अल्लाह की राह में दूंगा तो वो बढ़ेगी ना कि कम होगी। जो बखील लोग हैं वो अल्लाह की राह में देने तो दूर की बात, वो अपने अहलो यार पर खर्च करने से डरते हैं कि कहीं मेरा माल खत्म ना हो जाए, मेरा माल कम ना हो जाए, मैं दोबारा गरीब ना हो जाऊं। अगर खौफ पर हमने फतह लेनी है ना, तो हमें जो चीजें चाहिए, सबसे पहले अल्लाह का डर, हमें सखी होना चाहिए, और बाकी खौफ को हमें दूर करना होगा। अल्लाह पाक आपको और मुझे सखावत की राह पर चलाए, और अल्लाह पाक आपको हमेशा तंदुरुस्त खुश रखे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और नमाजों की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।